आपको बताते चले कि नीतू पांडे पत्नी राजीव पांडे निवासिनी ग्राम मुगलानी चक शहर पोस्ट सोहिलापुर थाना कोतवाली की मूल निवासिनी है। नीतू पांडे ने बताया कि मुगलानी चक में हम और हमारी बहन काजल पांडे ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी और उसे बनवाया। हम दोनों बहन एक साथ उस मकान में रहती थी, लेकिन काजल पांडे की फरवरी 2023 में हत्या कर दी गई। प्रशासन के काफ़ी प्रयास के बाद हत्यारे को जेल हुई, लेकिन संपत्ति को देखकर मेरी माँ धराचन देवी, छोटी बहन गुड़िया और मेरे भाई अंगद पांडे की नीयत खराब हो गई। संपत्ति को लेकर ये लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे थे कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी गति काजल पांडे की तरह होगी। परेशान होकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, जो वर्तमान समय में मकान को लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। माँ, बहन व भाई अन्य लोगों के माध्यम से आए दिन पीड़िता को धमकी दिलाते रहते हैं। परिवार के साथ कभी भी अपनी घटना घट सकती है। अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम नीतू पांडे है सर। पति का नाम? पति का नाम सर राजीव पांडे है सर। कहाँ रहती हो? सर मैं मुलानी चक में रहती हूँ सर। किराए पे रहती हो कि अपने मकान? नहीं सर, ये मेरा खुद का मकान है सर, हम खुद बनाए हैं। और हम और मेरी स्वर्गीय बहन, 2 बहन मिल करके सर हम बनाए हैं। क्या नाम था बहन का? बहन का नाम सर काजल पांडे नाम था सर। तो क्या दिक्कत अब हो रही है? दिक्कतें हो रही है सर कि माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है सर। आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन हमको सर गाली दिलवा रही है, धमकी दिलवा रही है सर कि घर से मैं निकल जाऊं, बाहर हो जाऊं, जो कि सर ये इस पे मुकदमा चल रहा है, न्यायालय का अधीन है सर, फिर भी हमको गाली दिलवाती है। एक मेरी बहन दिल्ली में रहती है, उससे गाली दिलवाती है, बहनोई से गाली दिलवाती है। क्या नाम है उसका? रामानुज नाम है सर, रामानुज पांडे। मेरी बहन का नाम है भागमनी पांडे। जो उसका पति है गाली देता है, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, सारा मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ सर, इतना परेशान हूँ कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती हूँ सर। मैं इसलिए मीडिया में आई हूँ और कह रही हूँ सर कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल करिए कि कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। इस समय और क्या दिक्कत हो रही है? इस समय यही दिक्कत हो रही है कि हम मकान में रह रहे हैं, हर रोज गाली दिलवाती है, धमकी दिलवाती है कि तुम निकल जाओ। किस तरह की देती है? धमकी देती है सर कि तुम घर में से निकल जाओ, नहीं तो जान से मरवा देंगे। वो मकान मेरा है, मैं बनाई हूँ, जो कि सर ये सारा सर झूठ है। मकान मैं बनाई हूँ, आप पता भी कर सकते हैं सर। तो आपने इसके बाबत किसी उच्च अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र? हाँ दी हूँ सर, मैं कप्तान सर को दी हूँ और कोतवाली में सर कोतवाल सर को मैं कागज दी हूँ सर। अब तो कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है सर, तब मैं मीडिया की सहारा ली हूँ सर। ये जो मेरी बड़ी बहन है ना सर, ये बहुत गंदी है, इसकी बेटी बच्चलन है सर, ये सब धंधा करती है, नाशा करती हैं, ये चोरी भी करती है, बदमाशी भी करती है। एक दिन नहीं करेंगी, 300 का खर्चा नहीं चलेगा सर। और अपना ये नहीं देखती, मेरे मैटर में कूद गई है सर। और गाजीपुर आने के लिए भी बोल रही है कि मैं गाजीपुर आऊंगा तो तुझको बहुत मारूंगा। जी, बात किसने कहा? ये मेरी बहन बोली है, भागमनी पांडे बोली है सर, दिल्ली से बोली है। और सबको लाइन पे ले लेती है और गाली दिलवाती है। और 4 नंबर अलग से हैं जो आदमी हैं, वो लोग भी मुझे गाली देते हैं। नीतू जी, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ सर कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए कि कोई भी माँ, कोई भी बहन अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ ऐसे ना करे। मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है सर, कभी भी ये लोग मरवा देंगी, कभी मेरे बच्चे को या मेरे पति को सर। इसलिए मैं मीडिया में आई हूँ सर कि मेरी रक्षा करे सर। कृपया इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सर आप वायरल करिए सर। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ सर, रहूँगी। और सर मुझे मेरी जान की रक्षा करिए। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अंबिकापुर इकाई के द्वारा पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने की मांग रखी गई। साथ ही पत्रकारों के हित में कई योजनाएं जो केवल वादों तक सीमित रह गई, उन्हें पूरा करने की भी मांग उठाई गई है।
बलरामपुर जिले के थाना रघुनाथ नगर अंतर्गत राजकुमार जायसवाल के साथ गाली गलौज, मारपीट व डकैती होती है। 6 से 7 लोग अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश के लोग इनके साथ मारपीट व इनके पैसे को लूट लेते हैं। इसकी शिकायत थाना रघुनाथ नगर में दिनांक 15/5/2024 को होती है। दिनांक 17/5/2024 को उसमें से एक आरोपी पीड़ित के घर पर माफी मांगने पहुंचता है। पीड़ित के परिजनों के द्वारा थाने में बार बार फोन करके थाना के कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया जाता है कि एक आरोपी आया है, इससे आप पूछताछ व कार्रवाई करें, लेकिन एक भी कर्मचारी व अधिकारी नहीं आते हैं। फिर उस आरोपी को थाने में ले जाकर सुपुर्द किया जाता है। परिजनों के द्वारा थाने में एक वीडियो क्लिप भी बनाई जाती है जिसमें आरोपी सारा चीज़ एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो कड़ी जुड़ती है वो चौंका देने वाली होती है। उस वीडियो क्लिप को झुठला दिया जाता है और बोला जाता है कि इस वीडियो को बलपूर्वक बनाया गया है। बल किसे कहते हैं? जिन्हें डरा धमकाकर तलवार, लाठी, बंदूक दिखाकर बनाया गया हो। लोगों से जानना चाहते हैं कोई थाने में बल का प्रयोग कोई आदमी कैसे कर सकता है? थाने में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, चेक क्यों नहीं किए? पीड़ित व पीड़ित के परिजनों ने दर दर गुहार लगाई, लेकिन आज तक उन लिटोरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों से पता चलता है कि थाने में मोटी रकम पहुंच चुकी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधीक्षक के पास भी गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मैं जांच करवाता हूं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करते हैं कि नहीं। राजकुमार जायसवाल रघुनाथ नगर से आया हूं, जो कि मेरे साथ 14/5/2024 को लूटपाट डकैती हुआ था, जिसका मैं रिपोर्ट थाने में दिया था, लेकिन थाने वाले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इसलिए मैं लगभग 2 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से मेरे को मजबूरन एसपी साहब के ऑफिस में आना पड़ा। तो एसपी साहब को आवेदन दिया तो एसपी साहब जांच के लिए आश्वासन दिए हैं। इससे पहले आप कहाँ आवेदन दिए थे और क्या कार्रवाई हुआ? इससे पहले हम रघुनाथ नगर थाने में आवेदन दिए थे, जो कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किया थाना क्षेत्र के पीतपुर में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मुबारकपुर निवासी 32 वर्षीय सरफराज की जान चली गई। इस हादसे में सरफराज की पत्नी नाजमा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल नाजमा को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरफराज अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर सुनते ही स्थानीय प्रशासन और गाँव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है और पिकअप चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में इलाके में शोक की लहर दौड़ चुकी है। सरफराज के परिवार में मातम छाया हुआ है और गांव के लोग भी इस दुखद घटना से व्यथित हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर सुरक्षित ढंग से चले और यातायात के नियमों का पालन करें। एसएसबी जवानों को दी खुली चुनौती। पेट्रोलिंग करने वाली बोलेरो को तस्करों ने तोड़ दिए, देखते रह गए एसएसबी जवान। काफी मशक्कत के बाद चाइनीज माल लदा पिकअप उड़ा ले गए तस्कर, नहीं बची एसएसबी जवानों की इज्जत। एसएसबी के जवान खुद नहीं है सुरक्षित, जवान को तस्करों ने पीटा। इंस्पेक्टर सीडी मुकेश कुमार को तस्करों ने हाथ तोड़ा। सरहद की सुरक्षा करने वाली एसएसबी ही सुरक्षित नहीं, पुलिस से मदद मांग रहे हैं। झुलनीपुर बीओपी कैंप क्षेत्र ग्राम सभा करमिसवा से चाइनीज की हो रही थी तस्करी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसएसबी की टीमों से भिड़े तस्कर बोलेरो तोड़ भाग गए नेपाल। एसएसबी के आला अफसर कुछ भी बताने से बचे, शर्मसार हो रही बॉर्डर फोर्स एसएसबी। चौकी प्रभारी नीरज कुमार बहुवार ने बताया कि एसएसपी ने तहरीर दी है, जांच और कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। एसएसबी जवानों में हड़कंप, लीक न हो जाए खबर कर रहे जतन। पिछले साल तस्करों ने फूंक दिया था एसएसबी का अस्थायी कैंप। 3 दिन पहले बाइक चोरी हुई थी, अब तस्करों ने एसएसबी का हाथ बोलेरो तोड़ा। तस्करों के आगे नतमस्तक हुई एसएसबी। आखिर किसने बांध रखा है जवानों का हाथ और तस्करों को कौन कर रहा मदद? भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद सक्सेना एवं मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा के आह्वान पर साखारामपुर की तरफ से मौलाना तौकीर रजा का अम्बेडकर पार्क चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह रावत ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खुलेआम हिंदुओं के गरीब व कमजोर तबके के लोगों को बहला फुसलाकर एवं विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिखाकर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का निडरता के साथ ऐलान कर देता है, जो कि जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए ऐसे मौलाना तौकीर रजा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत जेल भेज देना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में जगह जगह पुतला दहन एवं मसाल जुलूस निकालकर आंदोलन किए जाएंगे। इस अवसर पर देवकी नंदन यदुवंशी, मास्टर रोशन लाल, सत्य प्रकाश, महेंद्र सिंह, हरीश कुमार, बबलू, अमित गुप्ता सहित आदि लोग उपस्थित रहे।
पुतला फूका गया, क्यों फूका गया और क्या कारण है? विष्णु सिंह रावत, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। ये चौकी रजा का जो पुतला फूका गया है, ये इसलिए फूका गया, ये हिंदू मुस्लिम दोनों को इसने वो हरकतें करी हैं कि जो कोई भी समझदार आदमी कोई नहीं कर सकता, जितनी घिनौनी हरकतें इन्हें चौकी रजा ने की। वो यहाँ तक कहा है कि उनका धर्म परिवर्तन, हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराएंगे और फिर अपने मुस्लिम समाज के लोगों से उनकी शादी या निकाह कराएंगे। तो जो इन्होंने घिनौनी हरकत करी है चौकी रजा ने, इसके लिए विश्व हिंदू महासंघ पूरे प्रदेश में, आज एक ही जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में ये इसके लिए आवाज उठाएगा, इसके पुतले फूकेगा, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, वो इसकी गिरफ्तारी के लिए मांग भी करेगा। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में इससे भी ज़्यादा कठोर कदम उठाने के लिए विश्व हिंदू महासंघ में जिला संरक्षक हूँ। और आज जो ये मौलाना तौकीर है बरेली वाला, उसका पुतला फूका गया है अम्बेडकर पार्क के सामने। इसकी जो नालायक हरकतें हैं, ये हिंदुओं के मुखालिफ बोल रहा है, हिंदुओं को मतलब एक छेड़ रहा है, हिंदुओं के बहन बेटियों और बेटों को मुस्लिम बना रहा है, उसके खिलाफ ये पुतला फूका गया है। इसके अतिरिक्त और भी देश के अन्य ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने देश के हिंदुओं पर सामने से कुठाराघात किया है। कोई कह रहा है हमने 1100 वर्ष यहाँ राज किया है, हम दोबारा राज करेंगे। कोई कह रहा है हिंदुओं को यहाँ से हम 50% से ज़्यादा हो चुके हैं, हिंदुओं को यहाँ से भगा के रखेंगे और नहीं लाएंगे तो हम वो हाल करेंगे इनका जो कश्मीरी पंडितों का किया है। इससे आक्रोश है विश्व हिंदू महासंघ में, और विश्व हिंदू महासंघ में नहीं, हिंदू समाज में आक्रोश है। कुछ ऐसे साथी हैं